हो। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में बचे अपने, तो अपन और समाप्त करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 76 से हम स्टार्ट करेंगे आज के। 5 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ इसमें। देखो, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है कि एक टंकी की पेंदी में एक छिद्र है ना, जो इसे 16 घंटों में खाली कर सकता है। टंकी की पेंदी में छिद्र है और उसको ये 16 घंटे में खाली कर देगा। बोला कि एक नल इस टंकी में लगा दिया जाता है जो 1 मिनट में 12 लीटर पानी उसमें डालता है। तो अब यहाँ 24 घंटे में खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस टंकी में एक नल लगा दोगे जो 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है, तो फिर उस कारण से अब क्या होगा, वो टंकी अब खाली हो रही कितने मिनट में, अब 24 घंटे में खाली हो रही। बोला टंकी में कितना पानी आएगा, मतलब टंकी की क्षमता आपसे पूछी है। ठीक है, क्या पूछी है, टंकी की क्षमता। देखो, तो सबसे पहले क्या बोला कि टंकी में एक छेद है और वो इसको 16 घंटे में खाली कर रहा है। तो मान लेते हैं अपन कि एक नल ए है और वो टंकी को खाली कितने समय में कर रहा है, 16 घंटों में। ठीक है, फिर अब क्या हो रहा है कि एक नल लगाया आपने, इसमें एक नल लगाया है ना, जो 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर रहा है, 12 लीटर पानी भर रहा है और वो डाल रहा है उसमें। और अब टंकी कितने समय में खाली हो रही, तो अब टंकी को खाली होने में ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि आपने एक भरने वाला नल भी इसमें लगा दिया ना, लेकिन कुल मिला के अब भी टंकी खाली ही हो रही है। लेकिन अब क्या होगा कि आपने एक नल लगाया भरने वाला जो 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है, तो भरने वाला है, और अब खाली करने वाला नल कितने घंटे में खाली कर देता है, इसको 24 में। अब क्या करेंगे अपन, A माइनस बी। ठीक है, अब टंकी कितने मिनट में खाली हो रही है, तो अब टंकी हो रही है 24 मिनट में खाली। ठीक है, वही क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, 24 और 16 का एलसीएम 48, तो ये 16 थी 48 और ये 24 दूनी 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भरने वाला नल है उसकी क्षमता कितनी थी, अब खाली करने वाले नल की क्षमता कितनी थी, तो खाली करने वाले नल की क्षमता कितनी है, यहाँ पे 3 है ना। और यहाँ पे देखो, अब अगर दोनों चलेंगे तो अब क्षमता कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 3 में से अगर अपन क्या घटाएं कि 2 आ जाए, देखो ए का मान तो अपने पास है ना 3, तो अगर यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ 1 रख देंगे तो फिर 2 ही तो आएगा। तो जो आपका भरने वाला नल है उसकी क्षमता कितनी है, तो उसकी क्षमता आ गई कितनी, 1। जो भरने वाला नल था उसकी क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। अब अपने को अगर ये देखना है कि ये जो भरने वाला नल है ये पूरा होज कितने समय में भर देगा, तो अपन क्या करेंगे, 48 बटा 1 करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये कितने समय में पूरे होज को भरेगा ये आ जाएगा, तो उसका आंसर आएगा कितना, 48। लेकिन अब अपने से ये थोड़ी पूछा उसने कि कितने समय में भरने वाला नल इसको भर देगा। अगर ऐसा पूछता तो अपन क्या बोलते कि 48 घंटे में पूरे होज को वो भर देगा। अपने से पूछा है कि वो कितने, उसकी क्षमता बतानी है आपको, मतलब टंकी की क्षमता बतानी है। तो टंकी ये बताओ, अच्छा ये चल रहा था पूरा अपना किसमें, घंटे में चल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है। तो आपको ये करना है, सबसे पहले तो ये बताओ कि पूरा वो होज को कितने समय में भर देगा, 48 घंटे में। ठीक है, तो ये 48 घंटे हैं, 48 घंटे है ना। ये अपन यहाँ से टंकी की क्षमता निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टंकी की क्षमता, की टंकी में पानी कितना आएगा। तो देखो 48 घंटे में पूरी टंकी भरा रही है, और 48 घंटे को अपन किस में बदलेंगे, पहले मिनट में। तो 48 इंटू 60 करेंगे तो ये इतने मिनट में टंकी फुल भरा जाएगी, और 1 मिनट में टंकी और 1 मिनट में टंकी कितने लीटर पानी भरती है, 12 लीटर है ना। 1 मिनट में नल कितने लीटर पानी भरेगा, 12 लीटर। तो ये इतने मिनट में पूरी भराएगी टंकी, और 1 मिनट में कितने लीटर, 12 लीटर। तो 12 से और गुणा कर देंगे अपन इसमें। ठीक है, तो पहले 60 का कर लेंगे, तो ये 0, 6 48 का 8 हासिल 4, और 6 चुक 24 और 4 28, और इंटू क्या कर देंगे 12। तो यहाँ से आपकी जो टंकी है ना उसकी कुल क्षमता आ जाएगी कि टंकी की कुल क्षमता कितनी है। देखो ये 0, 12 96 का 6 हासिल 9, 12 96, 96 और 9 105, 105 का 5 हासिल 10, और 12 दूनी 24, 24 और 10 34। तो जो टंकी है उसकी क्षमता आ गई लीटर में 34,560, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगी अपनी टंकी की क्षमता। चले बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अपना 77। ठीक है, 77 में देखो क्या कह रहा है आपसे कि 2 नल क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में एक होज को भर सकते हैं। देखो 2 नल है, पहले वाला ए मान लिया इसको अपन ने, ये कितने मिनट में भर सकता है, तो ये भर सकता है 12 मिनट में। और जो दूसरे वाला नल है, दूसरे वाला नल वो कितने मिनट में भर सकता है, तो वो भर सकता है इसको 16 मिनट में। ठीक है, ये दोनों भरने वाले ही नल है। अब बोला क्या आपसे कि दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए कि पूरा होज 9 मिनट में भर जाए। ठीक, तो देखो पहले तो अपन एलसीएम लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम 48, तो ये तो आ गया आपका एलसीएम। ठीक, अब यहाँ से अपन क्षमता निकाल लेंगे, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और ये 16 थी 48,
तो दोनों नलों की क्षमता भी आ गई भरने की 4 और 3। अब आपसे बोला क्या उसने कि दूसरे नल को आप कब बंद कर दो जिससे कि पूरा हौज कितने मिनट में भर जाए, 9 मिनट में। तो आप एक चीज ही बताओ कि बंद किसको कर रहा है वो दूसरे नल को, बंद कौन से नल को कर रहा है, दूसरे वाले को। तो बीच में आपने कहीं पे बंद कर दिया उसको कि दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए कि पूरा हौज 9 मिनट में भर जाए। तो पहले को तो आप नहीं कर रहे हो ना बंद, पहला तो शुरू से लास्ट तक ही चलेगा। तो पहला नल जो है वो कितने मिनट में भरा रहा है, रोको, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी आ गई 4 और बी की क्षमता कितनी है 3, ठीक है। तो दोनों की क्षमता अगर देखें तो अपन कितनी हो जाएगी 4 3 7, ठीक है। अब बोला कि दूसरे नल को कब बंद कर दिया कि पूरा हौज 9 मिनट में भर जाए। तो दूसरे को बंद करना है, पहले को बंद नहीं करना है, ठीक है। तो पहले वाला तो लास्ट तक चलता रहेगा ना, 9 मिनट तक ही चलता रहेगा वो। तो पहले वाला कितना भर रहा है 1 मिनट में 4 और चल कितने मिनट तक रहा है 9 मिनट तक। तो जो ए नल है वो क्या करेगा 9 मिनट तक चलेगा और 1 मिनट में 4 भर रहा है तो वो 9 चुक 36 भर देगा। कितना भर देगा 36। अब टोटल क्षमता कितनी थी टंकी की 48 और उसमें से 9 मिनट तक ए अकेले ही चला, मतलब ए लास्ट तक चला, अकेला नहीं बोल सकते अपन क्योंकि बी भी चल रहा था साथ में। तो उसमें पूरे 36 में 48 में से ए ने कितना भर दिया 36। अब जो बाकी का है कितना 48 माइनस 36 करेंगे 12, ये किसने भरा, तो ये भरा है अपना दूसरे नल ने, बी ने, ठीक है। अब दूसरा नल जो है वो 1 मिनट में कितना भरता है 3, तो 1 मिनट में अगर 3 भरा है उसने तो ये 12 भरने में उसको कितने मिनट लगे होंगे 4 मिनट। तो बस 4 मिनट में 4 मिनट तक चलाओ और आपने 4 मिनट बाद उसको बंद कर दिया। तो यही तो पूछ रहा था कि दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए कि पूरा हो 9 मिनट में भर जाए। तो क्या हो जाएगा आंसर 4 मिनट। चलिए तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है वो 78 में देखो क्या कह रहा है। अब इस बार कितने नल है 3 नल है, कितने 3 ए बी सी और हौज में लगे हुए हैं तीनों नल। जो तीनों नल है वो क्रमशः 20 24 और 30 घंटे में पूरे हौज को अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है ना। पहला इसको जो ए है पहले ए को खोला जाता है, फिर 1 घंटे बाद बी को खोला जाता है, 1 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है। पूछ रहा है पूरा हौज भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ठीक है तो पूरा हौज भरने में कितना समय लगेगा इस तरीके से अपने से पूछा उसने, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि ए कितने में भर रहा है, ए भर रहा है अपना 20 मिनट में। ए कितने समय में भर रहा है, तो ए भर रहा है आपका 20 मिनट में। बी कितने में भर रहा है, तो बी भर रहा है 24 मिनट में। बी कितने मिनट में 24 मिनट में। और बी के बाद जो सी है सी कितने मिनट में भर रहा है, तो सी भर रहा है आपका 30 मिनट, सॉरी घंटे में दे रखा है समय। ए भर रहा है 20 में, बी भर रहा है अपना कितना, बी भर रहा है कितने में, तो बी भर रहा है 24 में और सी भर रहा है कितने में 30 में, ठीक है। तो तीनों का सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे अपन। तो 20 24 और 30 का एलसीएम 120, तो 120 क्या आ गया अपना एलसीएम आ गया। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है आपसे, पहले अपन क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 20 छंगे 120, 24 पंजे 120 और 30 चुके 120। तो ये अपन ने तीनों की क्या निकाल ली, क्षमताएं निकाल ली, है ना। ए 1 घंटे में 6 काम करेगा, बी 5 काम करेगा और सी 4 काम करेगा, इस तरीके से। ओके अब जैसा भी वो बोल रहा है वैसा अपन करते चलेंगे। ओके चलो देखो अब आपसे उसने बोला क्या था, सबसे पहले किसको चलाया उसने, तो उसने सबसे पहले चलाया है ए को। और ए को देखो कितने समय तक चलाया उसने, ए को उसने 1 घंटे के लिए चलाया। पहले ए को खोल दिया गया, 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया गया, उसके 1 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया। तो जो शुरू का 1 घंटा है, 1 घंटे में कौन चला, शुरू के 1 घंटे कौन चला, ए। 1 घंटे में ए कितना भरेगा, तो वो 6 भर देगा। तो ए ने 1 घंटे में कितना भरा, 1 भरा। अब जब दूसरा घंटा देखा आपने, दूसरा घंटा मतलब फिर वापस 1 घंटे की बात कर रहा हूं, या फिर ऐसे देख सकते हैं अपन कि दूसरे घंटे में कौन से घंटे में, दूसरे घंटे में। तो दूसरे घंटे में हौज कौन कौन भर रहा है, ए और बी दोनों ही भर रहे हैं, है ना। तो दूसरे घंटे में ए और बी दोनों अगर चलेंगे तो फिर 6 और 5 कितना भरा जाएगा, हौज 11। तो दूसरे घंटे में हौज 11 भराएगा। लेकिन तीसरे घंटे तक आते आते तो तीनों ही चलेंगे ना फिर। तो तीसरे घंटे में वो तीनों ही चलेंगे क्योंकि आपने 1 घंटे शुरू में ए चला, फिर 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया और तीसरे घंटे में आपने सी को भी खोल दिया। तो तीसरे घंटे में ए बी सी तीनों ही चलेंगे और तीनों चलेंगे तीसरे घंटे से, वो तीनों चालू हो जाएंगे, है ना। देखो एक चीज आप ये ध्यान रखना, जैसे ये तीनों मिलकर अब 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 6 4 10 और 5 15। तीनों अगर चलेंगे, कौन चलेंगे, तीनों, तो वो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 15। 1 घंटे में कितना भरेंगे, 15। आप ये देखो कि दोनों ने मिलकर शुरू के जो 2 घंटे हैं, वहां शुरू के पहले घंटे में ए ने 6 भरा, दूसरे वाले घंटे ने ए और बी ने मिलकर कितना भरा, 11। ठीक है तो ये बताओ इन शुरू के 2 घंटों में 6 और ये 11 17 हौज भरा चुका है ना। इसको अपन थोड़ी देर के लिए इधर कर देते हैं अभी,
अरे देखो हटा दो इसको भी। ये बताओ कि शुरू के 1 घंटे में 6 भराया होज, दूसरे घंटे में कितना भराया 11 भराया, है ना। तो इन 2 घंटों में 2 घंटे में 17 होज भरा चुका है ना। 2 घंटे में कितना भरा चुका है 17। ठीक है, कुल होज की क्षमता कितनी है 120, उसमें से 17 भर चुका है। तो 17 भर चुका है, तो ये बताओ शेष कितना बचा। अब शेष बचा है कितना 103, शेष बचा है 103। अब ये बताओ कि तीसरे घंटे में जब आप आओगे तो उस तीसरे घंटे में तो आपके तीनों ही नल चालू हो जाएंगे ना। तो अब हर घंटे कितना भराएगा, अब हर घंटे 15 होज भराएगा, है ना। तो अब जो बाकी का होज बचा हुआ 103, इसको तो तीनों ही नल मिलके भरेंगे। ठीक है, तो 15 उसकी वो कितना बचा है 103। अब ये जो 103 होज बचा है खाली, इसको तो तीनों नल भरेंगे ना मिलके, क्योंकि तीसरे घंटे में तो तीनों ही चालू हो जाएंगे और तीनों मिलकर कितना भर रहे हो 15। तो 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, 15 छके कितना 90, है ना। और 106 में से अगर 103 में से 90 घटाएंगे तो 13 और बटे में 15, तो 6 सही 13 बटे 15 घंटे का समय और लग जाएगा। अब इस घंटे को अपन किस में बदल रहे हैं, थोड़ा सा मिनट, इसमें इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं अपन। तो इसमें आपको किससे इंटू करना पड़ेगा 60 से। ठीक है, तो ये 15 चुके 60 और ये 13 चुके 52, तो 6 घंटा और 52 मिनट का समय यहाँ पे और लग जाएगा, 6 घंटे 52 मिनट। लेकिन आप ये बताइए, ये तो आपने वो जो शेष बचा था उसको भरने में लगा समय है ना, ये 2 घंटे पहले भी तो लग चुके थे। तो पूरा जो होज है वो 8 घंटे और 52 मिनट में भर जाएगा। 8 घंटे 52 मिनट में पूरा होज कंप्लीट भर जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला, तीसरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 8 घंटे 52 मिनट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना इस चैप्टर का, 79। इसमें क्या बोला है कि एक नल है, एक होज है जिसमें कि 3 नल लगे हुए हैं ABC, है ना। अब बोला क्या है कि A और B उसे क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, C अकेला उसे 60 घंटे में खाली कर सकता है ना। C खाली करने वाला है। पहले घंटे में A और C को खोला जाता है, दूसरे घंटे में B और C को खोला जाता है, तीसरे घंटे में फिर A और C को खोला जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि होज भरा नहीं जाता। तो पूछ रहा है कि इस तरीके से अगर आप चलोगे तो होज कितने घंटे में भरा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि A और B कितने समय में भर रहे हैं। A और B मिलकर, अच्छा अलग अलग दे रखा है। A का कितना दे रखा है, तो A का दे रखा है 20 घंटे। A का कितना दिया है 20 घंटे। B का कितना दिया है, तो B का दिया है 30 घंटे। ये दोनों भरने वाले हैं, ये दोनों क्या है भरने वाले नल है। और जो C है वो 60 घंटे में खाली कर सकता है, तो C खाली करने वाला है। ठीक है, तीनों की जो क्षमता है वो LCM है, वो कितना हो जाएगा 60। इधर क्षमताएं निकाल लेंगे अपन, तो ये 20 तिया 60, है ना, और ये 23 दूनी 60 और ये 60 एकम 60। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये खाली करने वाला है, तो इसको माइनस से आपको दर्शाना है। अब देखो आगे अगर अपन बढ़े तो आप ये देखो कि सबसे पहले किसको खोला उसने, सबसे पहले उसने खोला A और C को, सबसे पहले A और C को खोला। ये बताओ अगर A और C दोनों चलेंगे तो A तो 3 भरेगा और C क्या करेगा, 1 खाली कर देगा। तो अगर A और C साथ में चलेंगे तो A भरेगा और C खाली करेगा। तो A और C मिलकर 1 घंटे में तो 2 ही भर पाएंगे ना। 1 घंटे में कितने भरेंगे 2, 1 घंटे में 2। क्यों, क्योंकि ये 3 भरेगा तो 1 खाली कर देगा। अब अगले 1 घंटे में क्या करेगा, वो B के साथ C को खोलेगा। अगले 1 घंटे में B के साथ C को, अब B के साथ किसको, C को। तो अब B कितना भरेगा, B 2 भरेगा और C वापस से क्या कर देगा। अच्छा, ये शुरू में भी A और कौन है, C है यहाँ पे, है ना, A और C और फिर B और C। अब ये दोनों मिलकर 1 घंटे में ये 2 भरेगा तो 1 खाली कर देगा। तो ले दे के भराएगा कितना, 1 ही तो भराएगा। तो ये बताओ कि 2 घंटे में, इस प्रकार से अगर 2 घंटे में देखें अपन, तो 2 घंटे में कितना भरा रहा है होज, 3। और यही प्रोसेस चलती भी रहेगी आगे। ठीक है, आपकी क्षमता कितनी होज की, तो क्षमता है 60। तो आपको क्या करना, अभी आपका 2 घंटे में कितना भरा रहा है, तो 2 घंटे में भरा रहा है हमारा कितना, 3। तो आपको भरना कितना है 60। तो 3 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 से गुणा। तो इधर भी करना पड़ेगा 20 से गुणा। ठीक है, तो 20 दूनी 40, तो 40 घंटे में जो है ये 20 तिया 60 होज आपका पूरा कंप्लीट भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3rd। क्लियर है सभी को, 40 घंटे। चलिए, तो इस वीडियो का और अपने इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, है ना, और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर अपना सुमित्रा का
करवाना है तो आप नीचे कमेंट करके उसका उस चैप्टर का नाम लिखेंगे ताकि अपन उस चैप्टर को पहले कर लेंगे, है ना। बाकी मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रतिशत, लाभ हानि, है ना, टाइम एंड वर्क, ये 5 चैप्टर आज कंप्लीट अपने हो जाएंगे, है ना। तो इसके बाद जो भी चैप्टर रहता है आपका वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि एक होज में 3 नल लगे हुए हैं जिनकी त्रिज्याएं दे रखी उसने अपने को। त्रिज्याएं मतलब उनकी रेडियस, है ना, त्रिज्याएं क्रमशः क्या क्या है, 2 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, किसका अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का, त्रिज्या का अनुपात दिया है, कितना कितना दिया है, तो ये दिया है अपने को 2, 5/3 और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक। तो अभी थोड़ा सा अनुपात आपको सीधा सीधा दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, है ना। ये 3 हटाना पड़ेगा, तो 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे रेशियो में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 3 से गुणा करोगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 3 जो कितना हो जाएगा, 12। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया, 6, 5, 12, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, सबसे पतला नल इसे। अब पतला नल कौन सा होगा, जिसकी त्रिज्या सबसे कम होगी। तो कौन से नल की त्रिज्या है सबसे कम, ये वाली बीच वाले की, इसकी त्रिज्या 5 है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या सबसे कम है। तो यूं कह रहा है कि सबसे पतला नल अगर इसको कितने मिनट में भर सकता है, वो 144 मिनट में भर सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, 144 मिनट में इसको भर सकता है। यदि नल में बहने वाले पानी की नल में बहने वाला पानी उनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। जो नल में बहने वाला पानी है ना, पानी है ना, नल में भी जो बहने वाला पानी है वो किसके वर्ग के समानुपाती है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो त्रिज्या का वर्ग कर दो आप, है ना। तो त्रिज्या, पहले वाले नल की त्रिज्या 6 का स्क्वायर 36, दूसरे की 5 तो 25, और तीसरे की 12 तो 144। तो ये तीनों नलों की क्या निकाल ली अपन ने, तीनों नलों की ये निकाल ली अपन ने, पानी बहने की क्षमताएं निकाल ली अपन ने, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अपने पास कौन से नल का दे रखा था उसने, तो हमें दे रखा था उसने सबसे पतले नल का समय दे रखा था कि उसका कितना है, 144 मिनट। अच्छा, सबसे पतला नल 144 मिनट में भरता है, और वो उसकी क्षमता कितनी है पानी की बहने की, 25। तो 1 मिनट में अगर इतना पानी बहेगा उसमें से, तो 144 मिनट में कितना पानी बहेगा, है ना। तो ये पूरा काम आ गया अपना। अब जिससे भी अपने को पूरा काम करवाना है उस होज की क्षमता से भाग दे देंगे अपन। बोला पूरा होज कितने समय में भर जाएगा, पूरे होज का पूछा है आपसे कि पूरा होज कितने समय में भर जाएगा। तो पूरा होज पूछा है तो सभी की क्षमताओं के योग से भाग दे देंगे अपन, ठीक है। तो सभी की क्षमताओं जोड़ देंगे अपन। देखो 5 4 9, 9 और 6, ये 5 4 9, 9 6, 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 4 और हासिल का 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, और 1 और 1 2। तो 2 से 5 से 205 क्या हो जाएगी, सभी नलों की क्षमता, पानी, सभी नलों में पानी के बहने की क्षमता का क्या है, योग है। तो उससे भाग दे देंगे अपन, ठीक है। तो ये 5 25 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे, 5 चुक 20, ये 5 एकम 5, ठीक है। ऊपर गुणा कर लेंगे, 5 चुके 20 की 0 हासिल 2, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, और 5 एकम 5 और 2 7, और बटे में कितना, 41, 41 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 72 से जब भाग देंगे 72 में भाग देंगे 41 से, तो एक ही बार जाएगा, ठीक है। अब 72 में से अगर आप 41 को माइनस करोगे तो ये आएगा 31, कितना हो जाएगा 31, 310। अब 310 में भाग देना पड़ेगा आपको 41 से, है ना। तो अगर अपन 7 बार में लेंगे, देखो, है ना, 41 इंटू 7 करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 चुक 28, ये 287 तक चला जाएगा। ऊपर कितना है, 310, ठीक है। तो कितनी बार में, 7 बार में। तो 310 में से आपको 287 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बचेगा आपका 23 और बटे में 41। तो इसको समय लगेगा 17 सही 23 बटे 41 मिनट का। क्लियर है सभी को। तो इसका जो आंसर आएगा ना, ऑप्शन नंबर 5 आएगा आपका। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये जो चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है। ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट मैंने करवा दिया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर अपने को लेना है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।